गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12 का जो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, उस बायोलॉजी के चैप्टर में कल हमने बीजांड के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बीजांड के प्रकार। उन बीजांड के प्रकार में पूर्ण होने के पश्चात हमारा जो अगला पॉइंट चलेगा वो है आज का गुरु बीजाणु जनन, यानी मेगा स्पोरेंजिया। क्या? मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देने की बात है, इसकी पहले परिभाषा बनाएंगे। ध्यान समझना, ये एक इस मादा युग्मकोद्भिद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, और इससे बनने वाली संरचना होती है मादा युग्मकोद्भिद, जिसका नाम होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने की बात है हमारे पास, जब हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु जनन। उसमें क्या था हमारे पास? एक कोशिका थी जिसका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और यहाँ पर हमारे पास क्या आती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आ जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले परिभाषा लिख देता हूँ, आप भी सुनो ध्यान से और इसको देख क्या होता है। हमारे पास क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण होता है। उन अगुणित संरचनाओं को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि गुरु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु। तो मैं यहां लिख रहा हूं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होता है। तो 4 कैसी संरचना बनती है? आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सीधी सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन होने पर क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या कितनी बनती है? 4 बनती है। ठीक है, तो 4 अगुणित संरचनाओं का क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? 4 अगुणित गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? हमारे पास क्या है? गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो उससे क्या होता है? अगुणित। यहाँ पर तुम कोष्टक में एन लगा सकते हो, होता है अगुणित। क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और जब अगुणित कितने बनते हैं? पता ध्यान रखना है, ये कितने बनते हैं? 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डायग्राम है हमारे पास, तो आपको
मैं डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनने की बात है, यहां पर समझने की बात है। हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, उसमें हमारे पास ये आया था कि उसमें एक कोशिका बनती, इसका नाम होता है परपशु कोशिका। कौन सी होती है? परपशु कोशिका। यहां पर भी एक कोशिका बनाएंगे, लेकिन देखना किससे बनाएंगे अभी मैं बता रहा हूं। हमारे पास जो अंडाशय था, क्या था? अंडाशय। उस अंडाशय में क्या था? बीजाणु। यहां पर मैं इसकी स्टेप लिख रहा हूं, एक एक आपको यहां देखना है, ठीक है। क्या था हमारे पास? अंडाशय था, अंडाशय में क्या था? बीजांड का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, ध्यान से ध्यान देना है यहां पर। ये क्या है? बीजांड काय। बीजांड काय की एक कोशिका, बीजांड काय की एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी। और उसका जो केंद्रक है वो क्या हो जाएगा? स्पष्ट। और जीवद्रव्य क्या हो जाएगा? सघन। बड़ी हो जाती है और जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। केंद्रक स्पष्ट होता है। तो उस कोशिका को परपशु आरंभक या परपशु कोशिका कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी। अब इसमें देखो एक चीज और ले सकते हैं आप, यहां ध्यान दें। बीजांड काय है हमारे पास, बीजांड काय की यहां पर हमारे पास एक हाइपोडर्मिस आती है। अगर आप उसकी थोड़ी गहराई में जाना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं बीजांड काय की हाइपोडर्मिस, यानी अध्यस्थ त्वचा की एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। उसका जीवद्रव्य कैसा हो जाता है? सघन हो जाता है। कैसा हो जाता है? सघन। केंद्रक कैसा हो जाता है? स्पष्ट। क्या हो जाता है? केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। तो उस कोशिका को हम क्या बोलेंगे? परपशु आरंभक या परपशु कोशिका। ये बन गई। अब मैं यहां पे इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। ये लो, ये हमारे पास इसकी कोशिका, ये कोशिका बन गई हमारे पास, ठीक है। क्या है ये? इसमें मैंने एक केंद्रक बना दिया है, एक केंद्रक बनाया मैंने और ये कोशिका बन गई। इस कोशिका में यहां पर हम क्या करेंगे? अन्य छोटी कोशिका है यहां पर, ये लो, इसमें मैंने अन्य छोटी कोशिका बना दी। यहां पर ध्यान से देखना है, समझना है, इसके चित्र बनेंगे। आपकी बुक्स में है ये, लेकिन आप लोगों को समझना कठिन है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। ये सारी कोशिका है, दिख रही है। मैंने हेडिंग में क्या लिखा है कि अन्य कोशिका क्या होती है? आकार में छोटी होती है। ये इनके सबके मैंने क्या बना दिए? केंद्रक बना दिए हैं, ठीक है। और ये एक कोशिका क्या है? आकार में क्या हो गई हमारे पास? बड़ी हो गई, दिख रही है। ये बड़ी कोशिका है, इस बड़ी कोशिका का नाम क्या है? परपशु कोशिका। तो यहां इसका नाम लिख दो, परपशु कोशिका।
ठीक है, ये हमारे पास परपसु कोशिका होगी। अब यहां पर क्या करना है हमें, ये डायग्राम इसको ऐसे लेके आएंगे, ध्यान से देखना है, समझना है यहां पर, ठीक है। अब ये परपसु कोशिका, इसमें एक विभाजन होता है, उस विभाजन का नाम है अपनतिक विभाजन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पर किसमें होता है, परपसु कोशिका में अपनतिक विभाजन होता है। तो यहां लिखो परपसु कोशिका में अपनतिक विभाजन होता है, अपनतिक विभाजन होता है। हो गया, विभाजन होने से क्या होता है, दो कोशिका बनती है, क्या बनती है, दो कोशिका, विभाजन होता है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, दोनों कोशिकाओं के नाम लिख देता हूं मैं। एक का नाम तो रहेगा हमारे पास क्या, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, एक कोशिका तो यह है। दूसरी कोशिका है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम है प्राथमिक, कौन सी कोशिका आएगी, गुरु बीजाणु जन कोशिका। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्राथमिक लगा दिया मैंने, प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका, ये हमारे पास हो गई, दो कोशिका हो गई। अब देखना इधर, ये रही संरचना, ये कोशिका है परपसु, इसमें हमें क्या करना है, विभाजन कर दो। तो यहां पर कौन सा होगा, अपनतिक विभाजन, ये लो, अपनतिक विभाजन। कितनी कोशिका बनेंगी, दो, यहां पर बना दो। ये हमने यहां पर क्या बना दी, एक सेल बना दी है, ठीक है, ये कोशिका बना दी हमने। इस कोशिका में क्या करना है, हमें दो कोशिका बनानी है, लो, एक ये कोशिका बन गई और एक ये कोशिका बन गई, ठीक है, दो कोशिका बन गई। और अंदर इधर चारों तरफ इसके क्या आ जाएंगी, और कोशिका बना देना छोटी छोटी। इनको आप ऐसे दीवार टच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या बन गई, कोशिका। इन सब में क्या लगा दो, केंद्रक लगा दी हमने, और ये हमारे पास दो कोशिका बन गई। इन दो कोशिकाओं में जो ऊपरी कोशिका है, इस ऊपरी कोशिका का नाम है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। तो यहां पर लिख दूं मैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, समझा ना, शॉर्ट में लिख दिया है। और ये हमारे पास जो दूसरी कोशिका है, ये वाली, इस कोशिका का नाम हो गया हमारे पास प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, ठीक है। ये हमारे पास दो कोशिका हो गई, यहां पर आ गए। अब यहां पर सीधी सी बात है, हमने जब लघु बीजाणु पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि लघु बीजाणु की जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है वो क्या करती है, परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। और यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक वित्तीय कोशिका वो क्या करती है, यानी जो हमारे पास बीजांड काय है या बीजांड के अंदर भ्रूण कोश की संरचना है, उसमें क्या करती है, भित्तियों का निर्माण। तो इसका कार्य हो गया, ये क्या करती है, भित्तियों का निर्माण करती है, ठीक है।
तो यहाँ लिख दूं मैं इसमें, ये आप इधर देना। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है? भित्तियों का निर्माण करती है। ठीक है, ये लो इसके नीचे लगा के लिख देता हूं मैं। यह कोशिका बारंबार विभाजन करे, ये कोशिका भित्तियों का निर्माण करती है। क्या करती है? भित्तियों का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी? प्राथमिक कोशिका। दूसरी हमारे पास कौन सी है? प्राथमिक गुरु बीजाणुजन। अब देखना यहां पर, ये प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका है, इसमें यहां पर हम क्या करेंगे? एक विभाजन और करवा दो। क्या हो जाएगा? एक विभाजन, जिससे क्या हो जाएगा? ये गुरु बीजाणु जो हमारे पास है ना, प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका, ये क्या बन जाती है? मातृ कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं पहले, प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका किससे बदल जाएगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ गए? हमारे पास ये गुरु बीजाणु जन कोशिका है, ये किस में बदल जाएगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक कोशिका बना देते हैं। ठीक है, ये लो भी कोशिका बना दूं मैं, ये एक कोशिका बना दी। इस कोशिका में भित्ति है, वो तो क्या कर देगी? भित्तियों का निर्माण कर देगी। तो इस भाग में हम क्या करेंगे? एक कोशिका बनाएंगे। क्या करेंगे? एक कोशिका बना देंगे। ये कोशिका बन गई। इस कोशिका का नाम क्या हो गया हमारे पास? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। कौन सी कोशिका है ये हमारे पास? इधर नाम लिख रहा हूं मैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये कोशिका हो गई। अब इसके चारों ओर क्या होता है? और कोशिकाएं भी होती है छोटी छोटी। तो यहां पर मैं इसमें ये कोशिका बनाता हूं। इधर ऊपर की ओर क्या हो जाती है? इसमें भित्तीय कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? भित्तीय कोशिका। ये हमारे पास क्या बन रही है? इसमें भित्तीय कोशिका। तो इनका आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये लो यहां लिख दिया मैंने। कौन सी कोशिका है ये? भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब ये हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। इसको आप ऐसे पूरा कर लेना चित्र को, जिससे ये दिखने में क्या हो जाए? एकदम साफ सुंदर दिखने लग जाए, स्पष्ट। ठीक है, सब बच्चे मौज में? किसी कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, यहां पर क्या हो गया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। अब इधर देखना, ये हमारे पास, इधर लेके आओ इसको, ये कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें हम यहां पर क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। कौन सा विभाजन होगा इसमें? यहां पर अर्धसूत्री विभाजन। मैं यहां पर लिख रहा हूं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब जैसे इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सी में होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आपको पता है कि जब कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनती है? 4। कितनी बनती है? 4 कोशिका। तो यहां पर मैं एक बार थोड़ा इसको ऊपर लिख दूं,
कौन सा विभाजन होगा? अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या बनेगी? चार संरचना। तो यहां डायग्राम बना रहे हैं हम, यहां पर देखना ध्यान से। ठीक है, ये कोशिका बना रहा हूं मैं, ये कोशिका दिख गई। इस कोशिका में हम क्या करेंगे? पहले बताया दो कोशिका बनती है, फिर कितनी बनती है? चार बनती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन में दो कोशिका बनाएंगे। एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई, दो कोशिका बन गई। इन्हें क्या बोलते हैं? द्विकोशिका। क्या बोलते हैं? द्विकोशिका। इधर हमारे पास कौन सी कोशिका बनेंगी? द्वितीय कोशिका बनेंगी। क्या बनेंगी? द्वितीय कोशिका। ये द्वितीय कोशिका बन गई हमारे पास यहां पर। ठीक है, और ये इधर कौन सी कोशिका बन गई? यानी अन्य कोशिकाएं कौन सी? अध्यस्थ कोशिका की अन्य कोशिका यहां पर क्या हमारे पास बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इसकी कोशिका हो गई। ठीक है, इन कोशिकाओं के नाम लिख दूं यहां पर। इन दोनों कोशिकाओं का एक तो इसका नाम और एक इसका नाम, इसका नाम। दोनों का नाम क्या है यहां पर पता है आपको? दिक् कोशिका। इधर मैं बाद में लिख दूंगा, पहले डायग्राम से बता दूं। ठीक है, हमारे पास कौन सी कोशिका बन गई है? दिक् कोशिका बन गई। यानी एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या हो गई? दो कोशिका बन गई। अब दो से कितनी बनेंगी? चार। तो यहां पर अगली स्टेप ये ले लिया हमने, ये लो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? चार कोशिका बनेंगी। ध्यान रखना, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, यहां पर क्या होगा? सेकंड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और यहां पर कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, तो यहां पर लिख देना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब यहां पर क्या करना है हमें? चार कोशिका बनानी। ये लो बना दो। इस भाग में हमें चार कोशिका बनानी है। यहां पर देखो, एक कोशिका, ये लो, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन और चार कोशिका। ये चार कोशिका बन गई। अभी मैंने परिभाषा देखो क्या लिखी थी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री होता है। चार अगुणित क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु। क्या बनते हैं? चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये हमारे पास जो चार संरचना बन गई, ये क्या है? चार गुरु बीजाणु है। क्या है? चार गुरु बीजाणु। चार गुरु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन की क्रिया। तो ये चार गुरु बीजाणु हमारे पास। इन चार गुरु बीजाणु में इधर आप देखना चाहो तो ये लो मैं यहां लगा दूं। ये इसमें क्या हो गई हमारे पास? द्वितीय कोशिका है। कौन सी कोशिका है ये? द्वितीय कोशिका। और ये हमारे पास क्या हो गई? अन्य कोशिका है। ठीक है, अब ये चार लघु बीजाणु है। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है, ये ऊपर वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? निभाग। कौन सा भाग है ये हमारे पास? निभाग भाग है। ठीक है, ये भाग कौन सा है? निभाग भाग। और ये कोशिका कौन सी है हमारे पास? द्वितीय कोशिका। कौन सी कोशिका है? यहां पर नाम लिख रहा हूं मैं, द्वितीय। द्वितीय कोशिका। ठीक है, और ये चारों क्या है? गुरु बीजाणु। अब ध्यान देने की बात है यहां पर, ये किस क्रम में है? रेखा में है। तो ये किस क्रम में होते हैं? यानी चारों लघु बीजाणु होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? रेखिक क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? रेखिक क्रम में होते हैं। तो ये एक ही रेखा में विन्यासित है। 1 2 3 4 लघु गुरु बीजाणु है। ठीक है, अब इन चारों गुरु बीजाणु में क्या होता है? ध्यान देने की बात यहां पर है कि निभाए भाग की ओर वाला गुरु बीजाणु, ये बहुत ही बारीकी का प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर कि निभाए भाग की चार ऊपर वाला जो बीजाणु होता है वो तो क्या होता है? सक्रिय। तो ये इसका नाम लिख गया यहाँ पर क्या? सक्रिय बीजाणु या गुरु बीजाणु।
ठीक है। और ये 3 संरचना रह गई हमारे पास। कितनी संरचना? 3 संरचना। ये कौन सी होती है? निष्क्रिय बीजाणु। निष्क्रिय बीजाणु, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए? 3 बीजाणु है, वो तो कैसे हैं? निष्क्रिय। और 1 बीजाणु कैसा है? सक्रिय बीजाणु, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? ये सक्रिय बीजाणु ये तो क्या करता है? विकास और वृद्धि करता है और उससे क्या बनाता है? भ्रूण कोश। क्या बनाता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और ये निष्क्रिय बीजाणु होते हैं तीनों, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट। क्या हो जाते हैं? नष्ट। और जब नष्ट हो जाते हैं तो इस सक्रिय बीजाणु को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो हमारे पास ये अवस्था हो गई। किसकी अवस्था है? ये पूरी की पूरी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर सक्रिय बीजाणु और निष्क्रिय बीजाणु, इन चारों को क्या होता है? कौन से क्रम में होते हैं? ये रैखिक क्रम में होते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले मिटा रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो यहाँ पर छोड़ा हमने, तीसरा स्टेप हमारा कि प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये तीसरी स्टेप है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा को रख रखा हूं और आगे यहाँ पर क्या कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब इधर देखो, यहां पर है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? 8 सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? 8 सूत्री विभाजन। तो यहां पर मैं हमारी चौथी स्टेप लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? चौथी स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखना यहां पर ध्यान से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। कौन सा होगा? अर्धसूत्री। तो यहां लिखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। डायग्राम से समझ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही स्टेप लिख सकते हो। इधर देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होता है? डायरेक्ट लिख दो आप, 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है, बस यही है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री, ये मैं चौथी स्टेप इसी में बताता हूं। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? तो उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन। अब इन चारों में से क्या होता है? ये चारों किस क्रम में? तो यहां लिखो चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। कौन सा क्रम है इनका? रैखिक क्रम। यानी एक रेखा के रूप में देख लो, 1 2 3 4, और चारों सामने से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, विन्यासित हो जाते हैं और रैखिक चतुष्क का निर्माण, रैखिक चतुष्क का निर्माण करते हैं। यह बन गया रैखिक चतुष्क। अब चारों लघु बीजाणु में से क्या होता है? एक लघु बीजाणु हमारे पास क्या है? एक लघु बीजाणु, वो तो क्या होता है? सक्रिय, और 3 क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। तो लिखो आप चारों बीजाणु में से तीन
बीजाणु या गुरु बीजाणु एक ही बात है। बीजाणु, 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और सक्रिय बीजाणु को क्या देते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। सक्रिय बीजाणु को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास चारों बीजाणु में से 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और सक्रिय बीजाणु को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? पोषण प्राप्त करके, क्या कहे? पोषण प्राप्त करके विभाजित कर जाता है या अपने आकार वृद्धि करता है। क्या बनाता है? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका यानी भ्रूण कोश का निर्माण करता है। सक्रिय बीजाणु पोषण प्राप्त करके मादा युग्मकोद्भिद, कौन सी संरचना है हमारे पास? भ्रूण कोश। क्या? मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, ये भ्रूण कोश है। अब आप ये बताओ कि ये कैसा है? अगुणित है, द्विगुणित? ध्यान रखना इसमें हमारे पास 4 कोशिका बनी है तो अगुणित कोशिका है। तो भ्रूण कोश के आगे यहाँ कोष्ठक में लगा दो, क्या ये अगुणित संरचना होती है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद। मैंने बताया था कि युग्मक का जहां पर भी निर्माण आ जाए वो क्या होता है? अगुणित होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और ये मादा युग्मकोद्भिद क्या करता है? फिर मादा युग्मक की प्रथम कोशिका कहलाता है। ठीक है, निर्माण करता है। नोट लगा के लिखेंगे यहां पर। मादा युग्मकोद्भिद की मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी होती है रे? प्रथम कोशिका सक्रिय गुरु बीजाणु होते हैं, क्योंकि सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या होती है? सक्रिय गुरु बीजाणु होती है। ठीक है, ये हमारा क्या था? पूरी संरचना थी किसकी? बीजाणु जनन की। सीधी सी बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। उसे क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जन। गुरु बीजाणु जन में क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास बीजांडकाय की कोशिका है। ये क्या है हमारे पास? बीजांडकाय है। ठीक है, बीजांडकाय में क्या होता है? एक कोशिका आकार में वृद्धि होकर क्या बनाती है? परपशु कोशिका बनाती है। बन गई। इस परपशु कोशिका में क्या होता है? अपनतिक विभाजन होता है, जिससे क्या होता है? 2 कोशिका बन जाती है। एक कोशिका का नाम क्या है हमारे पास? प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी का नाम क्या है? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ठीक है ना, आप डायग्राम से समझ सकते हैं इसकी पूरी बात को।
फिर प्राथमिक द्वितीय कोशिका, नाम से ही पता चल रहा है क्या करती है, द्वितीयों का निर्माण करती है। दूसरी हमारे पास है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका क्या हो जाती है, विभाजित होकर या परिवर्तित होकर क्या बना देती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना देती है। ये हमारे पास रेड कलर वाली संरचना बन गई, ये क्या है, गुरु बीजाणु है। इस गुरु बीजाणु में क्या होता है, 8 सूत्री विभाजन होगा, ध्यान रखना। अब मैं आपसे यहाँ पर ऐसे पूछ लूं कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका होती है वो अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, तो क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखना है सबको। क्या यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, वो अगुणित कोशिका है या द्विगुणित कोशिका है, सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को कि अगुणित है द्विगुणित है सर, ठीक है। तो इस कोशिका में क्या होता है, 8 सूत्री विभाजन होगा। 8 सूत्री विभाजन होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पता है 2 कोशिका बनेंगी, तो 2 कोशिका बनेंगी, 2 से क्या बन जाएंगे, 4 कोशिका बन जाएंगे। ये 4 में से एक तो सक्रिय बीजाणु है, ये भी कैसा होगा, एन रहेगा, और ये भी कैसे रहेंगे हमारे पास एन, यानी 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण होगा। क्या होगा, 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण। इन चारों अगुणित संरचनाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है हमारे पास, रेखिक, क्या कहलाएगा, रेखिक चतुष्क, यानी रेखा में होते हैं तो रेखिक चतुष्क बन गया। इस रेखिक चतुष्क में क्या होता है, एक सक्रिय कोशिका होती है जो क्या हो जाती है, यानी पोषण प्राप्त करके मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और 3 निष्क्रिय कोशिका होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट